ये प्रोफेशन में कितने सालों से है? मुझे 20 साल हो गए ये डब्बा वाला का काम। डब्बा वाला लाइन में मैं अभी 25 साल हो गया आ गया है। ये कहानी शुरू होती है 130 साल पहले, जब अंग्रेज हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी। मुंबई जो एक मेट्रो सिटी कहलाती है, यहाँ पे सुबह उठते ही इंसान के मन में बस एक ही ख्याल होता है कि कैसे भी करके ऑफिस जल्दी पहुँचना है, टाइम पे पहुँचना है। और इसी के चलते वो भागा दौड़ी करके भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ जाता है। और उसी भीड़ भरी ट्रेन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन कर्मचारियों को, वो सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, उनको दोपहर का खाना वक्त पे मिले इसकी कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो है अपने मुंबई के डब्बा वाले। पिछले 150 सालों से ये डब्बा वाले हमारे मुंबई के कर्मचारियों को दोपहर का खाना टाइम पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे ये डब्बा वाले हमारे मुंबई की शान कहलाते हैं। मुंबई में ट्रेन लेट हो सकती है, ऑफिस जाने वाला इंसान लेट हो सकता है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो या भरी बारिश, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैजामा और सफ़ेद टोपी पहनने वाला हमारा ये मुंबई का डब्बे वाला कभी लेट नहीं होता है। हर दिन के डब्बे की डिलीवरीज में कभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। हर एक डब्बे पे एक कोड दिया जाता है और जिसका डब्बा है उसी को वो दोपहर को खाने के लिए मिलता है। और इनके ये सारे काम बिना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए होते हैं और इसी के लिए उनको आज तक बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे पुरस्कार मिलने के बावजूद कुछ खामियां हम लोग ढूंढते हैं हार्ड वर्क के साथ, तो इसमें टेक्नोलॉजी का अभी तक कोई मतलब नहीं रहा। आज भी अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को अलग अलग कोविड सेंटर्स में डब्बा पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कुछ इमरजेंसी सेवा देने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, या तो फिर इमरजेंसी सर्विस वाले कुछ स्टोर कीपर्स है, मेडिकल ऑपरेटर है, या तो फिर बैंकर्स है। इनके कुछ हद तक टिफ़िन आज होते हैं, मगर वो भी बाइसिकल या तो फिर बाइक ही करना पड़ रहा है। मुंबई में डब्बा वालों की शुरुआत हुई जब अंग्रेज और कुछ पारसी समुदाय को इनकी ज़रूरत पड़ी। खाने का जो प्रॉब्लम था, तो उस टाइम में कम्युनिटी हुआ करती थी, पारसी कम्युनिटी का सेंट्रल किचन हुआ करता था। तो वहाँ से एक पारसी बैंकर थे जिन्होंने अंग्रेज यानी ब्रिटिशों को उनके मेस से टिफिन चालू कर दिया, मगर वो पहुँचाने के लिए जहाँ तक के आदमी की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे जाके पहला डब्बा वाला तैयार हो गया। वो थे हमारे माधव जी बच्ची, जो फाउंडर मेंबर थे। तो ये सिंगल डब्बा और सिंगल डब्बे वाले से आज के तारीख में डब्बे वाले 5000 है और 2 लाख मुंबई में ग्राहक है हमारे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन डब्बा वालों ने शुरू से ही कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी उन्होंने अपने काम को बखूबी से अंजाम दिया है और अभी भी दे रहे हैं। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी तरीके का फ्यूल यूज़ नहीं, या तो फिर किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं। इस 100% इको फ्रेंडली तो इको सेंसिटिवली बिजनेस है हमारा, कारोबार पूरा है, जिसमें साइकिल, हैंड कार और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब आपको इन डब्बे वालों से जुड़ी रोचक तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। ये जब भी डब्बे वाले शुरू हो गए, हाँ। तो अभी कैसे अंधेरी से एक जन पिकअप करता है, फिर आगे वो दूसरा कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, तो ये चेन सिस्टम आपका स्टार्टिंग से ही ऐसे ही है? इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की, बदलाव किए हम लोगों ने, जैसे जैसे टिफिन की क्वांटिटी बढ़ती गई। पहले बीकेसी बहुत बड़ा हब नहीं हुआ करता था, आज डायमंड मार्केट या तो फिर बहुत बड़े बड़े बैंक के ऑफिसेस बीकेसी में आए। तो जो एरिया में जिस तरह की डेवलपमेंट होती है या तो फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उस हिसाब से हमें जाके वहाँ पे वो सिस्टम लगाना पड़ता है कि ये जो शॉर्टिंग पॉइंट से लेके वहाँ पे डब्बे वाले का जो चेन सिस्टम है वो हिसाब से, उसके लिए हमारी जो वर्किंग कमेटी रहती है ओवरऑल मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन की, तो उसके नीचे मुकदम्स रहते हैं, स्टेशन वाइज ग्रुप्स रहते हैं, उसको हैंडल करने वाली एक अलग से एक कमेटी रहती है। तो ये सब कारोबार जो है वो लास्ट जो डब्बा वाला है वहाँ से लेके कोर कमेटी मेंबर तक सब कोऑर्डिनेशन में ही करते हैं।
बट जब इनिशियली से ही आपका जो चेन सिस्टम होता है वो स्टार्टिंग से ही वैसे ही था। हाँ, जो रूल्स जो है वो 130 साल पुराने ही है। जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस स्टोरी कही जाएगी, तो ये सक्सेस के पीछे वही वो 130 साल पहले जो रूल हम लोगों ने किया है वही है। संगठन शक्ति का क्या होता है कि एकदम छोटे छोटे अगर कैप वेयर नहीं करेंगे तो हमें 50 रुपये की पेनल्टी लगती है। तो काम के जहाँ पे हम लोग टिफ़िन पिकअप करके ग्राहकों के घर पे जाते और उनके घर ऑफिस में भी जाते, तो काम के दौरान हमें किसी भी प्रकार का ड्रिंक करने का अलाउ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, तो फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत जो ये करता है पेनल्टी। तो ये स्वरूप में होता है। तो ये सक्सेसफुल करने के लिए कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं। अभी रूल्स बहुत बड़े बड़े भी है, मगर वो ग्रुप्स के लिए अलग है, इंडिविजुअल डब्बा वाले के लिए अलग है। तो मैं कहता हूँ कि इसी के बदौलत मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ 130 साल के हमारे मुंबई डब्बा वाले के इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक किसी के भी घर पे या तो फिर ऑफिस में चोरी या तो फिर किसी माता भगिनी के साथ अनएक्सपेक्टेड बिहेव, ऐसा कुछ मुंबई डब्बा वाले की तरफ से तो नहीं हुआ। उस ज़माने में लोकल ट्रेन नहीं हुई करती थी। जब भी पुराने समय में अगर हम लोग जाते हैं तो टाइम ट्रेन लोकल ट्रेन नहीं होती करती थी, तो वो टाइम डब्बे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का साधन हुआ करता था हैंड कार्ट, और दूसरा एक सर के ऊपर एक पार्टी हुआ करती थी। वो टोकरी के अंदर पार्टी के अंदर सब डब्बे इकट्ठा करके वो दे जाते थे। उसके बाद में मुंबई बदलती गई, मुंबई का विस्तार बढ़ता गया। स्कूल कॉलेजेस, कम्युनिटी किचन पारसी लोगों के, या तो फिर आज के डेट में बोरी कम्युनिटी के, या तो फिर अलग अलग सिंध कम्युनिटी के टिफ़िन जैसे चालू हो गए, तो आबादी बढ़ती गई, टिफ़िन की क्वांटिटी बढ़ती गई, हमारा ग्राहक वर्ग बढ़ता गया। और मुंबई जैसी शहर में कॉल सेंटर, बीपीओ, इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, या तो फिर अलग तरीके के मार्केट्स जब भी इस्टेब्लिश हुए, तभी जाके ज़रूरत पड़ी कि मुंबई में आपको पता है कि समय को कितना अहमियत देते हैं मुंबई के लोग, तो इसके लिए डब्बे के लिए रुकने को किसी को टाइम नहीं रहता। हमारी बात हो रही है विष्णु काल्डोके जी के साथ। ये मुंबई डब्बा वालों के प्रवक्ता हैं। इन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई और हमारी बातचीत अभी भी जारी है। इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम और भी रोचक तथ्यों को जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द मुंबई टाइम्स के साथ। मैं अश्विनी। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।